स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी जी श्री गुलेराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज की, सदगुरु देव की।
अखिल ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के गलमगल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु रघुवीर भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र चातुर्मास की परम पावन सत्संग विश्राम सागर की पावन कथा में 88,000 समकालीन कृष्ण के प्रति तत्परता जी महाराज श्रवण करवाए हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवाए हैं और भूत भवन भोलेनाथ सदाशिव भगवती माँ पार्वती को ये पावन प्रसंग श्रवण करवाए हैं। कल आपने श्रवण किया था कि भगवान की कृपा से हमें जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे ताकत हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे विद्या हो, चाहे बल हो, ये सब कुछ जो उपलब्ध हुआ है इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और अगर अहंकार होता है तो जिस बात का हम अहंकार करते हैं वो अहंकार एक दिन निश्चित नष्ट होता है। तो आपको गणिका की कथा प्रारंभ की थी कि वो उस नगर में रहने वाली गणिका और बड़ा रूपवान है, बड़ी सौंदर्यवान है और रूप और सौंदर्य का उसे इतना अहंकार है कि मैं चाहूं जिसको अपने रूप जाल में फंसा करके मोहित कर सकते। लेकिन हमेशा न सौंदर्य रहता है, न जवानी रहती है, न रूप रंग रहता है, सब परिवर्तनशील। और जब भी हमें जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई बाहर से सौंदर्यवान है उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे का अपमान करे। देखिए, भगवान ने हमें रूप और सौंदर्य दिया है, अच्छी बात है। भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि भगवान ने हमारे को ये सब कुछ प्रदान किया है। लेकिन ज्यादातर रूपवान व्यक्ति क्या करते हैं, जो कुरूप है उनका मजाक उड़ाते हैं। कुरूपवान व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो ये कैसा है, ये वैसा है। हाँ, कोई काला है तो क्या हो गया, कोई गोरा है तो क्या हो गया। इस संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि फर्क मात्र और मात्र प्लास्टर का है, बाकी अंदर के मटेरियल तो अंदर काले व्यक्ति के अंदर भी वैसा ही खून निकलेगा, उसके अंदर भी वैसी ही हड्डियां हैं, वैसा ही मांस मज्जा जो कुछ भी है पदार्थ वो सब एक जैसे हैं। बस परमात्मा ने किसी को व्हाइट सीमेंट ज़्यादा लगा दिया है तो वो गोरा हो गया है, और किसी को ब्लैक सीमेंट का उपयोग ज़्यादा कर दिया है तो वो काला हो गया है। बाकी अंदर के मटेरियल में कोई फर्क देखिए, अंदर के मटेरियल में कोई फर्क हो तो बताओ कि काले व्यक्ति का खून जो है किसी और कलर का है या गोरे व्यक्ति का कलर किसी और कलर का है, खून और कलर का है। अंदर के मटेरियल में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो बाहर के आवरण का फर्क है, कलर का फर्क है। परमात्मा ने किसी को तो इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि 5 तत्व से बना पूतला, 5 तत्व से बना पूतला और नाम धरा जिसका बंदा, नाम
धरा जिसका बंदा, और कारीगर ने खूब रचा है, साफ किया फेरा रंदा। वो लकड़ी के फर्नीचर को कोई फिनिशिंग करता है ना कारीगर, तो उसको रंदे से घिस घिस करके और चमका देता है, फिर पॉलिश कर देता है। ऐसे परमात्मा रूपी कारीगर ने किसी पर 2 हाथ ज्यादा मार दिए तो उसकी चमड़ी जरा थोड़ी चिकनी हो गई, और किसी को कम हाथ मारे तो उसकी चमड़ी खुरदरी हो गई, बाकी तो मेटेरियल ऊपर काया कंचन जैसी, अंदर माल भरा गंदा। और हुस्न जवानी यूं ढल जाए, हुस्न जवानी यूं ढल जाए, आए भान छुप जाए चंदा, आए भान छुप जाए चंदा, कि मौका है कुछ सौदा कर ले, मौका है कुछ सौदा कर ले, फिर दिशावर रह जाए बंदा। 5 तत्व से बना पुतला, नाम धरा जिसका बंदा। तो परमात्मा ने जिसको भी बाहर से सौंदर्यवान बनाया है, यानी परमात्मा ने जिसको भी बाहर से रूपवान बनाया है, तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे सुंदर बनाया। परमात्मा ने किसी को ताकतवर बनाया है तो ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उस ताकत से सेवा करना चाहिए। इसलिए नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात कही है कि किसी को अगर परमात्मा ने विद्यावान बनाया है तो उसको विद्या प्राप्त करके चतुरता आनी चाहिए। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में क्या आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करवे को। आपको विद्यावान परमात्मा ने बनाया है, विद्वान बनाया है, तो आपको विद्वता का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि राम काज करने को, राम के कार्य, परमात्मा के कार्य, भक्ति के कार्य हम कैसे कर सकते हैं, हमारी विद्या का उपयोग उसमें करना चाहिए। विद्वान बनाया, शास्त्र के बनाया, तो उस विद्या का उपयोग तर्क में नहीं करना चाहिए, बल्कि राम काज करने के लिए करना चाहिए। राम काज करने को श्री हनुमान जी महाराज देखो, गुणवान भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है और रूपवान भी है। स्वर्ण सैलाब देहम, कैसा हनुमान जी की देह है, स्वर्ण सैलाब देहम, सोने की कंचन जैसी काय। हाँ, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई अहंकार नहीं है। तो परमात्मा ने विद्यावान बनाया, परमात्मा ने गुणवान बनाया, परमात्मा ने रूपवान बनाया, परमात्मा ने बलवान बनाया, परमात्मा ने ऐश्वर्यवान बनाया, तो उस पर सब पर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे मालिक ये सब एक। और विद्यावान होकर के अगर विवाद किया तो हम संत नहीं रहेंगे, असंत हो जाएंगे, खल। इसलिए शास्त्र कहता है विद्या विवादाय, विद्या विवादाय। खल व्यक्ति जो होता है वो विद्या प्राप्त करके और उस विद्या पर अहंकार करता है कि मैं इतना जानता हूं,
मैं इतना शास्त्रज्ञ हूँ, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मैं वेदांताचार्य हूँ, मैं अमुक फलाना आचार्य हूँ, लेकिन ऐसे अहंकार करने से तो परमात्मा की नाराजगी मिलेगी। लेकिन जो कुछ भी विद्या प्राप्त हुई है तो उसमें क्या करो, विद्या से किसी का सम्मान करो। शास्त्र कहता है विद्या विवादाय धनम मदाय। खल व्यक्ति को विद्या मिलती है तो वो विवाद करता, बस मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मुझे कौन पराजित कर सकता है, मैं सबको पराजित कर सकता हूँ लेकिन मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये विद्या का विवाद है, अहंकार। और दूसरा धनम मदाय, धन मिला है, अच्छी बात है। देखो भगवान की कृपा से हमको ऐश्वर्य मिला है, धन मिला है, लेकिन उस धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कई लोगों की भाषा देखो, थोड़ा सा परमात्मा ने संपन्न क्या बना दिया, उनकी भाषा देखो, तू मुझे क्या समझता है, तेरे जैसों को तो मैं खरीद सकता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कई लोग कि तू मेरे को क्या समझता, मैं तेरे को खरीद सकता हूँ, तेरे जैसे तो मैं 10 नौकर रख सकता हूँ। लेकिन ध्यान देना, ये धन भी ज्यादा दिनों तक अहंकार करने वालों के पास, इसलिए धन का अहंकार नहीं, धन का क्या करो, धनम दानाय, धन मिला है तो उसको सत्कर्म में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ। और विद्या विवादाय धनम मदाय, और शक्ति परेशान परिपीड़ा। और अगर शक्ति मिली है तो खल आदमी क्या करता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन खलस्य साधु विपरीत नेता दानाय मानाय च रक्षणा। सज्जन पुरुष को विद्या मिलती है तो क्या करता है, दूसरे का सम्मान करता है। सज्जन व्यक्ति को अगर धन मिलता है तो दान करता है। और सज्जन व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो रक्षण आया, दूसरे की रक्षा करने में उपयोग करता है। और असज्जन व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति के द्वारा दूसरे को क्या करता है, पीड़ित करता है, सताता है। लेकिन शक्ति भी कब तक रहने वाली है, ताकत भी कब तक रहने वाली, एक दिन ताकत समाप्त होने वाली। तो ये जो गणिका है, इस गणिका को अपनी रूप और सौंदर्य पर बड़ा अहंकार, और बड़े बड़े धनपतियों को इसने अपने जाल में फंसाया होगा। लेकिन समय किसी का कुछ भी कह करके नहीं आता है। कोई अगर ये सोच ले कि इतना धन जमा कर लूंगा फिर क्या है, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, मुंबई वाले राम जी, कि पैसे की जगह पर पैसा काम आता है, लेकिन व्यक्ति की जगह पर। कई बार व्यक्ति धन के अहंकार में कहता मुझे किसी की परवाह, बोलो कई बार व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास इतना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि धन धरा रह जाता है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि धन के अहंकार में अपने व्यवहार खत्म मत करो। धन के अहंकार में अपने व्यवहार खत्म मत करो, क्योंकि धन की जगह धन काम आएगा और व्यवहार की जगह। आपने सुना होगा कि एक धनपति जो है ना, वो किसी की शव यात्रा, कोई मर जाता समाज में तो वो जाता, घोड़े पे बैठ के जाता, घोड़े पे बैठ के जाता। सब लोग उसकी किसी की अंतिम क्रिया में जा रहे हैं तो वो घोड़े पे बैठ के चलता। सब लोग देखते कि अरे ये तो इसको धन का बड़ा अहंकार है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसी का बाप मर गया, तो सब लोगों ने कहा आज मौका है, तो सब लोग घोड़ा ले करके आए। और कौन उठाए, बोलो।
इसलिए कहा गया है, मेरे गुरुदेव का बड़ा प्यारा शब्द कहा करते थे कि बेटा हमेशा याद रखना, धन की जगह धन काम आता है, लेकिन व्यवहार की जगह व्यवहार काम आता है, व्यक्ति की जगह व्यक्ति काम आता है। इसलिए व्यक्ति से व्यवहार मत बिगाड़ो अपने धन के चक्कर में, व्यक्ति से व्यवहार मत बिगाड़ो अपने सौंदर्य के चक्कर में। कभी सौंदर्यवान व्यक्ति को कुरूप व्यक्ति से भी काम पड़ सकता है, इसलिए किसी को जो है ना लज्जित मत करो, किसी को हीन भावना मत रखो। आज जो व्यक्ति हमारे सामने धन में कमजोर है, भगवान कृपा करे कल के दिन वो हमसे भी ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए व्यवहार धन से कमजोर होगा, भगवान सबका हाथ पकड़ता है, ऐसी बात थोड़ी, परमात्मा सबका हाथ पकड़ता है। तो यहाँ ये गणिका ने सब व्यवहार समाप्त कर, धन भी था, रूप भी था, लेकिन वो समय गुजरता गया, जवानी ढलने लगी और धन भी रह गया थोड़ा। जवानी ढल रही, धन भी थोड़ा रह गया, और जब रूप था तो बहुत उसके ग्राहक थे, लेकिन रूप डाउन होने लगा। और अब तो उसके जो आशिक लोग थे उन्होंने उसके यहाँ आना बंद कर दिया, धन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से वो पीड़ित हो गए, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, अत्यंत ज्यादा भोगों में लिप्त रहेंगे तो बीमारियां आने वाली है। अब आप देखो कोई अत्यंत खाने के भोग में लिप्त रहता है ना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है और अत्यंत खाने में बस जैसा तैसा खाता रहे, उल्टा सीधा, और बस खाओ पियो मौज करो, लेकिन एक दिन वही खाने का भोग उसको रोग पकड़ लेता है। बोलो, बाद में डॉक्टर कहे कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन पहले से अगर सब काम लिमिट से किया होता तो ऐसी स्थिति। बोलो, अभी तो आप देखो कि 40-40 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज हो जाती है, बीपी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां पकड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये हो गया वो हो गया। उसका कारण क्या है कि हम खाने का जो है ध्यान नहीं रखते। इसलिए कहा भोगे रोग भयम, अत्यंत चाहे किसी भी प्रकार का भोग भोगते हम, खाने का, संसारी का, दूसरे, तो उसमें फिर भय कौन सा बना रहता है? रोग का भय। और रोग आएगा निश्चित, काया छीजेगी, रोग आएगा अगर हम ठीक से नहीं जिएंगे तो। और आप देखो कई ऐसे योगी जन हमने देखे हैं कि जिनकी आयु 90-95 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ता था जब की बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे एक संत थे सीताराम बाजार में, उनका आश्रम, हम लोग चांदी चौक में रहते थे, रामदारा अपना, सीताराम बाजार में आश्रम उनका। और उनकी उम्र जो है, सच बता रहा हूँ, उनकी उम्र 85 साल की, 85 साल की उम्र। और मुझे बड़ा प्रेम करते थे, मैं उनके पास जाता, अपने हाथ से वो भोजन बनाते थे, बड़े योगी पुरुष अपने हाथ से भोजन बनाते, आए जो भी आता उनको खिलाते, ऐसा करते। तो एक दिन मैं उनके वहाँ चला गया, तो उनका जो आश्रम बना हुआ था, मकान जैसे आश्रम अपना रामद्वारा जिससे भी बड़ा उनका आश्रम था, तो बना हुआ, तो तीसरी मंजिल चढ़ा रहे हो, तीसरी मंजिल पे कुछ निर्माण कार्य कर रहे। अब हम लोग बैठे हुए थे और वो महात्मा के पास में आकर के किसी ने कहा कि महाराज वो सीमेंट की बोरियां आ गई है, काम चल रहा था ऊपर, तो उन्होंने कहा सीमेंट की बोरियां आ गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीमेंट की बोरियां आ गई तो बुलाओ मजदूरों को। और मजदूरों को बुलाया तो मजदूर
देखे गाड़ी तो आ गई। मजदूरों ने कहा कितनी बोरियां? बोले 100 बोरियां हैं। तो उन्होंने कहा महाराज तीसरी मंजिल पर चढ़ाना है तो 2.5 रुपए बोरी लेंगे, एक बोरी का 2.5 रुपया लेंगे और आपकी बोरियां हम चढ़ा देंगे। 100 बोरी है तो हम चढ़ा देंगे। तो महात्मा ने कहा है देखो ये देखो 2 ही तो जीने हैं और गाड़ी बिल्कुल दरवाजे पे लगी हुई है, तुम वाजिब कर लो। बोले नहीं नहीं महाराज 2.5 रुपये से 1 रुपया कम नहीं होगा और जो है चढ़वाना हो तो चढ़ाओ, नहीं तो हम तो चले। तो कई बार मजदूरों को भी नखरे होते हैं ना, तो चल कराना तो करा दो, चले हम तो महात्मा बड़े अद्भुत महात्मा थे। उनका एक आश्रम वहाँ दिल्ली में, एक आश्रम वहाँ गुड़गांव के पास में उनका आश्रम। तो उन्होंने कहा अरे तुम 2 रुपये ले लो चढ़ा दो। बोले नहीं 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 महाराज कराना तो कराओ, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट मत करो। बोलने लगा तो बोले चल बे हट, पंजाबी शरीर उनका। बोले चल बे हट, तू क्या हमको क्या करेगा, मैं अकेला चढ़ा दूंगा। और आश्चर्य करेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूं कि 80 साल की उम्र में और एक सीमेंट की बोरी नहीं, 2 सीमेंट की बोरी, एक इधर और आधा घंटे में तो महात्मा ने पूरी बोरी चढ़ाई। आधा घंटे में उन्होंने 100 बोरी चढ़ा दी। 50 चक्कर लगे, 100 बोरी की, एक इधर लगे, मैं चढ़ा दूंगा, हट। बड़े अद्भुत महात्मा, बड़े योगी पुरुष, हरियाणा पंजाब का शरीर। तो 80 साल की उम्र में मैंने उनको देखा कि एक भी दांत नहीं गिरा, एक दांत नहीं गिरा, कोई तकलीफ नहीं। और लोगों योग की क्लासें चलाते थे वो आश्रम का। एक हरियाणा में आश्रम बना हुआ, एक यहाँ दिल्ली में आश्रम, बिल्कुल मेन बाजार सीताराम बाजार में आश्रम बना। तो 80 साल की उम्र में भी इतनी स्वस्थ था, क्योंकि वो कहते कि मैं महाराज 24 घंटे में सिर्फ 1 बार भोजन करता हूँ। कितनी बार? 1 बार भोजन करता हूँ। और मैंने 12 साल से तो नमक खाया ही नहीं। बोलो। और हम लोगों का क्या स्वभाव है, थोड़ा सा सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो ले ला। हाँ? ये पूरा हमारा खान पान के स्ट्रक्चर जो खराब हो जाता है ना, इसके कारण से शरीर भी खराब होता है। और ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को 3 जहर से बचना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। और 3 जहर कौन से? तीनों सफेद, समझ गए? तीनों सफेद। मैदा, कम से कम मैदा खाना। मैदा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मैदे की वस्तु, बोलो ना, सबसे ज्यादा मैदे की वस्तु ये देखो आप। और अब तो इतना प्रचलन चल पड़ा है ये ब्रेड, क्या है ये स्लो पॉइजन है, ध्यान देना। मैदा स्लो पॉइजन है, नमक स्लो पॉइजन है, और शक्कर बोलो स्लो पॉइजन है। कम से कम शक्कर यूज करना चाहिए। आप गुड़ खाइए, क्या खाइए? आप गुड़ खाइए, गुड़ जितना मर्जी है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शक्कर कम से कम यूज करना चाहिए, नमक कम से कम यूज करना चाहिए, और मैदा कम से कम, बहुत कम से कम। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो अब ये शरीर का अहंकार, वहां आप देखिए उस गणिका के साथ क्या हुआ। गणिका के साथ ऐसा ही हुआ कि वृद्धावस्था आने लगी और सारे उसके जो आशिक थे वो आना बंद हो गया, धन देना उसका बंद हो गया, और अवस्थाएं पकड़ ली तो अनेक बीमारियों ने भी पकड़ ली। और ध्यान देना, स्थितियां परिस्थितियां बदले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थितियां परिस्थितियां बदले, हो सकता है शरीर को कोई तकलीफ आई जाती है, हमें भी आ जाती है, और शरीर को कोई तकलीफ आ जाती है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में अपनी मुस्कुराहट को मत त्यागना, इसको नहीं छोड़ना।
अपनी मुस्कुराहट बनी रहना चाहिए। स्थितियां परिस्थितियां तो बदल सकती है, लेकिन हमारी हंसी, हमारी, कई लोग तो क्या है, छोटी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है कि तबला, न किसी से बोलना, न किसी से चलना, न हंसना, न बोलना। और कई तो देवियां जो है ना, घर में ही कोप भवन बना लेती है। ये कोप भवन जो है ना, ध्यान देना, वहां एक ही कोप भवन में बैठ गए, कोई कोप भवन नाम का कोई मकान नहीं था। जहां तुम सुस्त बैठ जाओ, समझ लो आज हम कहाँ पहुंच गए, कोप भवन में पहुंच गए। इसलिए स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं बदलना चाहिए, और तुम्हारी हंसी खुशी कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आनंद कम नहीं होना चाहिए। और आनंद तुम्हें मिलेगा सत्संग के अंदर। मुस्कुराहट की सीख कहाँ मिलेगी? क्योंकि मुस्कुराकर गम का जिनको जहर पीना, मुस्कुराकर गम का जिनको जहर पीना आ गया, और ये हकीकत है जहां में उसको जीना। मुस्कुराकर गम का जिनको, हाँ स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को समाप्त मत होने दो, आनंद में रहो। और इसलिए मौज में रहो रे भाई, मौज में रहो, आनंद में रहो, तो आप बहुत प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचे रहो। प्रतिकूल परिस्थितियां किसके जीवन में नहीं आती? जरूर देखो, रामचंद्र जी महाराज के जीवन में नहीं आई क्या? कबीर के जीवन में नहीं आई क्या? बुद्ध के जीवन में नहीं आई क्या? वल्लभ के जीवन में नहीं आई क्या? बोलो, वल्लभाचार्य के जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई कि वहां से वृंदा, वहां जतिपुरा से जो है श्रीनाथ जी को लेकर के चल पड़े। कहाँ लेकर के गए? हाँ, वल्लभ के जीवन में कोई कम परिस्थितियां आई और लेके गए, कहाँ राजाओं के यहाँ भटकते रहे। आखिर में आकर के और जो है मेवाड़ के सम्राट ने उनको जगह दी, और आज देखो श्रीनाथ जी में जाओ जलाली, आनंद ही आनंद है। तो स्थितियां परिस्थितियां सबके जीवन में, महापुरुषों के जीवन में भी आई, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी मुस्कुराहट। हाँ, हानि लाभ जीवन में, हानि भी है तो लाभ भी है कि नहीं? भाई व्यापार करोगे तो जरूरी है कि कहीं आपको आर्थिक प्रॉपर्टी मिल जाएगा। बोलो, कभी कभी हानि भी होती है, हर जगह पर मान सम्मान मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी हंसी को घूम मत होने दो बस। अब ये गणिका के साथ क्या हुआ? सारे उसके जो आशिक थे वो दूर हो गए, धन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा, बीमारियां शरीर को पकड़ गई और अशक्त हो गया पूरा शरीर। और ऐसी परिस्थितियों में कोई पूछने वाला नहीं। और एक संत ने बहुत सुंदर बात कही कि यौवन था तब रूप था, यौवन था तब रूप था, और पूछते थे सब कोई। यौवन था जब रूप था और पूछते थे सब कोई, और मोंगा रतन तेने गंवा दिया, अब तेरी बातन पूछे। मोंगा रतन तूने गंवा दिया, अब बातन पूछे कोई। और ऐसी परिस्थितियों में वो क्या किया? उसको गांव नगर के राजा ने, उसको बीमारियां पकड़ गई, तो नगर के राजा ने गांव के बाहर कोई खंडर मकान उसमें शिफ्ट कर दिया। खंडर मकान में शिफ्ट कर दिया। कौन पूछने वाला? पड़ी है और करा रही है। और उसी समय उधर से कोई राम गुण गाते हुए प्रभु के प्यारे दुलारे कोई संत निकले। संत निकले उधर से, कोई महापुरुष निकले, और उस महापुरुष को देख करके, संत को देख करके, और आज गणिका के मन में आया
कि मैं अगर जवान थी उस समय किसी संत के चरण का आश्रय लिया होता तो आज मेरी ऐसी दुर्दशा। और ध्यान देना, रामचंद्र जी महाराज के लाडले शिष्य हो गए जिन्होंने एक सूत्र लिखा है, कभी आपको चर्चा करेंगे उसके विषय में, जिसका नाम है 84 बोल। क्या नाम है इसका? 84 बोल। और 84 बोल में एक सूत्र है। 84 बोल मतलब 84 बातें, और उनमें एक सूत्र है कि जिंदगी में कभी तुम्हें संत दिखाई दे तो संत देख टल जाए। 84 बोल में एक सूत्र है कि अगर तुम्हें कोई संत का सानिध्य मिले, कोई संत का दर्शन मिले, और संत का दर्शन मिले तो और कुछ नहीं तो तुम और कुछ मत कर, ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन प्रणाम तो कर सको। क्योंकि संत क्या करता है? संत भगवंत का स्वरूप होता है। संत क्या होता है? भगवंत का स्वरूप। उसने बाना किसका पहना है? परमात्मा का पहना है। और कुछ नहीं कर सकते तो कोई संत दिख जाए उसको वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। गणिकाने पड़े पड़े ही आवाज लगाई, ओ भगवंत। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है ना, बड़े प्यारे शब्द है। किसी संत के पास जाओ तो संत को हम किस शब्द से संबोधित करते हैं उत्तर प्रदेश में? आओ भगवान। क्या कहते हैं? आओ भगवान। संतों को, संत भी कोई संत के पास भी कोई आता है तो संत भी कहता आओ भगवान, विराजो भगवान। बड़े प्यारे शब्द हैं उत्तर प्रदेश में, लोग यूज करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आओ भगवान, कोई संत आए तो आओ भगवान। कौन? क्यों? क्योंकि संत आया है तो कौन आया? भगवान। किया रे आया आया मारे संत कामना आया, अरे आया रे आया आया मारे संत कामना आया, अरे आया रे आया मारे संत
वैसे तो हम पतित है, लेकिन पतितों को पावन करने वाले तीन होते हैं। पहला कौन? भगवान। भगवान सबको स्वीकार करता है कि नहीं? बोलो। भगवान तो जेवो तेवो कंतारो, तो हाथ पकड़ कर मारो। तो महाराज हम तो पतित हैं,
लेकिन भगवान पतित पावन है, लेकिन भगवान तो दिखता नहीं, भगवान तो दिखता नहीं, सबको कहाँ दिखता है। और दूसरी पतितों को पावन करने वाली कौन? माँ भगवती गंगा। हाँ? दूसरा पतितों को पावन कौन करती है? माँ गंगा पतितों को पावन करती है। लेकिन गंगा तो महाराज आपके चरणों में बहती, 68 तीर्थ मेरे संतों के चरणे। तो गंगा पतितों को पावन करती है, वो आप संत जनों के चरणों में बहती है। तो महाराज और तीसरे चलती फिरती अगर गंगा है तो आप जैसे संत चलती फिरती गंगा है, तो हम पतितों को आप पावन करें। और इसलिए ध्यान देना, भगवान सबको स्वीकार करता है, गंगा मैया सबको स्वीकार करती है, ऐसे संत सबको स्वीकार करते हैं। संत के पास सब आए, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सबके पास सब आ सकते हैं। अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, संत सबको, पावन को अपावन को, पतित को पावन को, सबको संत स्वीकार करता है। संत के पास सब आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, बड़े संत गए, संत के पास तो ये जाति के लोग जाते हैं, वो जाति, अरे संत है वो, और संत के पास ब्राह्मण भी आ सकता है, संत के पास क्षत्रिय भी आ सकता है, संत के पास ऋषि भी आ सकता है, और संत के पास शूद्र भी आ सकता है। तो संत पतित पावन है, और इसलिए संत के पास सब आ सकते हैं। गणिका ने महात्मा को प्रार्थना की है, और संत विचार करने लग गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संत का जो धर्म है वो मुझे प्रेरित कर रहा है, और कर्म कांड का जो धर्म है मुझे कह रहा है कि इसको मैं मंत्र न करूं। लेकिन संत दो संत होते हैं, और संत कैसे कृपा करते हैं, और इस गणिका का कैसे उद्धार होता है, वो पावन प्रसंग आपको कल के सत्संग में रखने का प्रयास करेंगे। आज के सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी बोली को विराम देते हैं। आप सबका मंगल पूछते हुए आप सबका जीवन प्रभक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आइए प्रसाद बांटने वाले कार्यकर्ता प्रसाद बांटने की व्यवस्था लगाएं। आप लोग भाव प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। श्री गुरु चरण